तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज व्हाइट जेइत्सु कुछ कांड करने वाले हैं जो पूरे जंग का रुख चेंज कर देगा। वेल, ये तुम्हें एंड तक पता चल जाएगा, तो बने रहना। वैसे मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 278 और होप करता हूँ कि आपने पिछले एपिसोड को तो देख ही रखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक तुम्हें आई बटन पर मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी शिनोबी इंतजार कर रहे थे। नेजी भी एनिमीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर कीबा उसके पास आता है और कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हो अपने आंखों का, तुम जाकर मेडिकल कॉर्प से मिलकर आओ। फिर वो मैप में मेडिकल कॉर्प का जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहीं कहीं जंगल में अपना इटाची नागाटो को लेकर जा रहा था। नागाटो कहता है, तुम अकात्सुकी के बारे में कितना जानते हो? इटाची बोलते, मुझे लगा था कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। लेकिन फिर नागाटो कहता है, देखकर लगता है कि हम शिनोबी आखिर में दूसरों के ही काम आ रहे हैं। इटाची कहता है, हे ये तुम्हारा रेनेगन और मेरा मांग्यो के शारिंगन कुछ भी कर सकता है। इस jutsu का यूजर मेरे गेंजोत्सु के पावर को यूज करना चाहता है। नागाटो कहता है, इटाची तुम हमेशा से अंधेरे में थे, अकात्सुकी के अंदर भी। फिर हम मेडिकल कॉर्प के टेंट में देखते हैं। शिजुने कहती है, सभी असिस्टेंट तुरंत मेरे पास आओ, हमें इसे पहले देखना होगा। वहीं टॉन्टॉन ढेर सारे सामान को लेकर जा रही थी। देखो कितनी समझदार है टॉन्टॉन। वहीं गेट कीपर्स कहते हैं कि हे तुम जो भी हो वहीं रुक जाओ, कोई कंफर्मेशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे वो तो अपना नेजी था और कहता है, हाँ मुझे पता है, अब तुरंत चेक करो मुझे। उधर टेंट में साकुरा एक शिनोबी को पट्टी वगैरह लगा रही थी और उसको भेज देती है। फिर अगले इंसान को अंदर आने को बोलती है। तभी नेजी अंदर आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा शांत लग रहा था और बाहर हम किसी इंसान को देखते हैं, वो छिप कर उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद साकुरा नेजी को पट्टी लगा देती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। नेजी कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ भी पता चलते ही मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना होता है हेडक्वार्टर को। फिर साकुरा कहती, हाँ लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो एटलीस्ट रेस्ट तो कर लो। वहीं कहीं पर हम एक इंसान को देखते हैं, वो छिपकर जा रहा था अंदर टेंट में। एक डॉक्टर बोलता है, हमें अब शुरू कर देना चाहिए। तभी पीछे से कोई नजर रख रहा था, तो वो डॉक्टर बोलता है, कौन है वहाँ पर? अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो। लेकिन वो इंसान इस डॉक्टर का काम खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद ये सबको पता चल जाता है कि कोई घुस आया है जो सिर्फ जोनी ड्रैंग के शिनोबी को ही टारगेट कर रहा है। लेकिन वो अंदर कैसे आया? सबका चाकरा एंट्रेंस पर ही चेक हो जाता है। साकुरा कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से तो कोई बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकता, कोई जरूर हमारे शिनोबी को मैनिपुलेट कर रहा होगा। तभी वहाँ पर नेजी आता है और पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन वहीं पीछे टेंट के पास एक आदमी छिप कर देख रहा था। फिर नेजी कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, अगर सिर्फ एलाइट शिनोबी यहाँ पर है तो वो कौन हो सकता है? वो यहाँ हमारे साथ भी हो सकता है। फिर एक लेडी कहती, हम मेडिकल निंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस जंग का। नेजी कहता है, ठीक है तो मैं अपने आँख की मदद से उसका पता लगा कर रहूंगा। बगल वाला शिनोबी कहता है, सही है, हम अपना काम करते ही रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें भी प्रोटेक्शन मिले। फिर रात में साकुरा अपना शांति से काम कर रही थी। तभी बाहर से एक शिनोबी आ रहा था। वहीं दो मेडिकल कॉर्प के निंजा सोने के लिए जा रहे थे। वैसे उन दोनों को भी एक दूसरे पर शक हो रहा था कि भाई कहीं तुम ही तो वो एनिमी नहीं हो ना, वरना इन दोनों का ही रात में खेल हो जाएगा। खैर तभी वहाँ पर नेजी आ जाता है और पूछता है कि साकुरा कहाँ पर है? यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है। वो लोग बताते हैं कि साकुरा टेंट नंबर 9 में है। और क्या तुम्हें पता चला वो कैसा दिखता है? फिर नेजी थोड़ा सोचने में लग जाता है और कहता है कि वेल एक्चुअली उधर वो आदमी साकुरा के टेंट में घुस आया था। फिर वो कुनाई निकालता है और दे मारता है। वेल ये काम था अपने नेजी का। उधर साकुरा पूछती है कि तो तुम्हारा घाव भर गया है, कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर वो शिनोबी कहता है कि नहीं फिलहाल मैं ठीक हूँ, वैसे जब से तुमने मुझे ठीक किया है मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। फिर वो एक लेटर साकुरा को दे देता है। साकुरा कहती, ये क्या चीज है? फिर वो शिनोबी बताता है कि ये लव लेटर है, अगली बार जब मैं बैटल में जाऊंगा तो पता नहीं वापस लौटूंगा कि नहीं, इसलिए यार जरा कोई नारुतो को फोन लगाओ या फिर सासुके को, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वैसे साकुरा कहती, थैंक्स लेकिन मुझे कोई और पसंद है। और भाई बाहर नेजी आ चुका था, अब तो इनका भी खेल खत्म होने वाला है। अंदर वो शिनोबी कहता है कि वो जरूर लीव से होगा, राइट? वेल फिर तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, अब मुझे जाना चाहिए। और हाँ गुड लक अगर तुम मुझसे प्यार करती हो।
तो वो जरूर बहुत ही अच्छा इंसान होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और साकुरा बैठकर सास्के की यादों में खो जाती है। बाहर वो शिनोबी बड़े आराम से अपना रूम जा रहा था, लेकिन नेजी पीछे से उसको देख रहा था। वहीं कहीं पर नागोटो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो हमें एनिमी से दूर क्यों रखे हैं? क्या वो तुम्हारा गेंजोत्सु यूज नहीं करना चाहते? इटाची कहता है फिलहाल अभी रात का समय है, लेकिन जल्द ही मादरा जरूर कुछ करने वाला है। नागोटो कहता है लेकिन ये रीएनिमेशन jutsu उसका नया साथी का काम है, ये तो कभी उसका ओरिजिनल प्लान था ही नहीं। वहीं टेंट में नेजी घुस आया था और साकुरा को कहता है कि हे क्या तुम ठीक हो? ये बहुत परेशानी की बात है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। साकुरा बोलती हाँ मुझे पता है और हमें सावधान रहना पड़ेगा। उधर कीबा बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम यहीं पर ठीक हो जाओगे? नेजी कहता है तुम मुझे परेशान करना बंद करो कीबा, मैंने तुम्हें कहा ना मैं ठीक हो जाऊंगा। एक सेकंड, अगर नेजी यहाँ पर है तो वहाँ पर कौन था? फिर कीबा कहता है तुम्हारा ब्याकुगान ठीक से काम नहीं कर रहा और तुम किसी को दिखाना भी नहीं चाहते कि तुम कमजोर हो फिलहाल। तो नेजी अकामारू को देखकर बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो कीबा। ये देखकर कीबा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये क्या हो रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो कौन है? वहीं कहीं पर हम हिन्नाटा को देखते हैं। शिनो बोलता है हिन्नाटा ज्यादा जोर मत दो अपनी आंखों को, मेरे पैरासिटिक इंसेक्ट काम पर लगे हुए हैं। लेकिन हिनाटा कहती थैंक्स शिनो, लेकिन ये वॉर नारुतो को बचाने के लिए है जिसे हम हार नहीं सकते। वहीं टेंट में नेजी का बहरूपिया कहता है कि वैसे तुम्हें पता है शिजुने कहाँ पर गई? साकुरा कहती है कि क्यों, क्या तुम्हें समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वो कहता है कि हाँ शायद हमें कुछ भी पता चले हमें बता देना चाहिए। तो साकुरा कहती है वो अभी बिजी है टॉन के पैरों को ठीक करने में। नेजी बोलती हाँ अच्छी बात है कि उसका हाथ ठीक है। तभी साकुरा को समझ आता है कि बेटा यहाँ पर तो गेम चल रहा है। नेजी कहता है साकुरा क्यों ना तुम मेरे हाथों को थोड़ा सा देख लो, पता नहीं दर्द कर रहा है। साकुरा बोलती ठीक है आकर बैठ जाओ यहाँ पर। तभी नेजी अपना कुनाई निकाल कर अटैक करने ही वाला था और अचानक से साकुरा उसे पकड़कर धो देती है। इसको लगा कि साकुरा बेवकूफ बन जाएगी, इतनी भी बेवकूफ नहीं है। फिर नेजी कहता है लेकिन तुम्हें कैसा पता चला? साकुरा गुस्से में बोलती टॉन का कोई हाथ ही नहीं है, उसका 4 पैर है बेवकूफ। फिर हम देखते कि वो नेजी नहीं था, एक्चुअली वो वाइट जेत्सु था। उसके बाद साकुरा उसे धो देती है और कहती है कि अब बताओ मुझे तुमने नेजी का चाकरा कैसे लिया? वाइट जेत्सु बोलता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु बहुत ही अलग है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मैं ही अंदर घुस आया हूँ? ये सुनकर साकुरा भी चौंक जाती है। उसे भी याद आता है जब वो एक स्क्रोल पढ़ रही थी, ये ऐसा टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु है जिसे एग्जैक्टली सेम चाकरा को रेप्लिकेट किया जा सकता है। फिर साकुरा कहती है कि मुझे समझ आ गया, तुमने जरूर नेजी का चाकरा एब्जॉर्ब किया होगा, उसके बाद तुमने ये ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज किया। जेत्सु बोलते ये तो बहुत ही स्मार्ट लड़की है। तभी वहाँ पर बाकी शिनोबीज आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है? साकुरा कहती मुझे HQ से तुरंत बात करना है, तुम इसे देखो। वहीं कहीं पर शिजुने टॉन का हाथ को ठीक कर रही थी, I mean पैर को, क्योंकि वो काफी ज्यादा सामान उठाकर ले जा रही थी। लेकिन तभी बाहर बहुत ज्यादा हलचल होने लग जाता है। वहीं कहीं पर 2 शिनोबी हल्का होने के लिए गए थे, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है। अब होना क्या था, वो कुनाई निकालता है और उन दोनों का काम खत्म कर देता है। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसी हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए। उधर HQ में पता चल जाता है कि कोई छिप कर वार कर रहा है उन पर। शिकागो कहता है हमने पूरा सिक्योरिटी बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी ये नहीं रुक रहा, आखिर ये चीज क्या है? कोई जरूर केनजुत्सु यूज कर रहा होगा। इटाची तभी आओ कहती इटाची उचिया अकेला इंसान है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर साकुरा का मैसेज आ जाता है कि ये काम वाइट जेत्सु का है। आओ कहते हैं कि तो शिकागो अब हम क्या करें? हमें नहीं पता कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, सुबह होते होते बहुत ही देर हो सकता है। शिकागो फिर सोचने लग जाते हैं और कहती मुझे ये करना ही होगा, कुछ तो प्लान बनाना होगा, शांत हो जाओ और सोचो। तो गाइस आज का ये वीडियो यहीं तक होने वाला है। तो दूसरे एपिसोड में कुछ क्रेजी होने वाला है, उसमें एक सीक्रेट पता चलने वाला है हिनाटा का, जो उसके दोस्तों को अभी तक नहीं पता था। खैर अगर आप उसे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमें 50K सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।